दोस्तों यहाँ पे पेमेंट डिफॉल्ट करने वाले को बैंक ने क्रेडिट कार्ड दिया 1,56,000 रुपए की लिमिट। अब बताइए कैसे। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि डिफॉल्ट करने वाले को एसबीआई बैंक ने 1,56,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड लिमिट दिया विदाउट किसी इनकम प्रूफ का। नो वेरिफिकेशन, नो इनकम प्रूफ, ओनली सिविल स्कोर। आज इस वीडियो में आपको जानने को सब कुछ लाइव देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जो कि थोड़ा से आपको स्क्रीन धुंधला दिख रहा होगा। पेमेंट डिफॉल्ट किए हैं, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफ़ी टाइम। आपको दिख रहा होगा रेड मार्क लगा है, जो कि पेमेंट टाइम से नहीं किए थे, डिफॉल्ट कर दिए। और मात्र 724 सिविल स्कोर था। और इसके बाद इनकी जो लिमिट है अप्लाई करते टाइम 2 लाख कुछ की शो की थी, जब अप्रूव हुआ तो 1,56,000 बैंक ने दे दिया। और एक काफ़ी हैप्पी है कि भैया मैं तो डिफॉल्ट किया था, टाइम से रीपेमेंट नहीं किया था बैंक कंपनियों का, फिर भी मुझे इतनी हाई लिमिट कैसे मिल गई। यहाँ तो लोग 800 प्लस लेके बैठे हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड ही नहीं देता है, ऐसा कैसे। इनके पास 9 क्रेडिट कार्ड है। अब बताइए कि डिफॉल्ट किए हैं। दोस्तों यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला कि डिफॉल्ट करने के भी कुछ तरीके होते हैं। आज इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा, आप वीडियो कंटिन्यू करते रहना। तो यहाँ पे देखो, डिफॉल्ट करने के कुछ अलग अलग रूल और तरीके होते हैं। अगर दोस्तों आप किसी कंपनी का रीपेमेंट, जैसे कि मान लो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं या आपने लोन ले लिया है, अगर दोस्तों आप 0 से लेके 90 दिवस के पहले आपका 90 डेज पार नहीं हो रहा है, अगर आपने 60 से 65 70 दिवस के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपके सिविल पे इफेक्ट जाएगा, बट आपका अकाउंट वो एनपीए नहीं होगा। मैं दोस्तों अपने एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है खर्च कर लिया था एक बार, पैसा नहीं था, पेमेंट नहीं कर पाया। मेरे पास डिमांड लीगल नोटिस आया एचडीएफसी बैंक की तरफ से कि हम आपको डिमांड लीगल नोटिस भेजते हैं, आप पेमेंट कीजिए। जो कि 19 डेज नहीं हुआ था, तब भी बैंक ने डिमांड लीगल नोटिस इशू कर दिया। इसके बाद रिक्वायरी टीम आई बैंक की तरफ से, जो कि हमसे बोली कि सर आप पेमेंट कर दीजिए। तो मैंने बोला कि सर पैसा नहीं है, कोविड-19 का माहौल था और काफ़ी लोग ये गलती किए थे। हुआ क्या, फिर मैंने कस्टमर केयर में कॉल लगाया कि मेरे कार्ड का क्या स्टेटस है। तो मेरे कस्टमर केयर ने बताया कि सर देखिए अभी आपका कार्ड जो है ओनली जो है ब्लॉक हुआ है, परमानेंटली ब्लॉक नहीं है, टेम्परेली ब्लॉक हुआ है। टेम्परेली ब्लॉक और परमानेंटली ब्लॉक दोनों में डिफरेंस होता है। अगर परमानेंटली ब्लॉक हो गया तो कार्ड आपको नहीं मिलेगा, अगर मात्र टेम्परेली ब्लॉक हुआ है तो वो कार्ड आपका अनब्लॉक भी हो सकता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा क्या मेरा पेमेंट है, बोले सर आपको 40,000 कुछ आपका अमाउंट जो है टोटल है, और मिनिमम अमाउंट आपका कुछ कमी है। मेरे को थोड़ा याद नहीं है, मैंने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया। और जब मैंने मिनिमम अमाउंट पे किया तो मेरा जो कार्ड का जो चांस था वो ब्लॉक होने खत्म हो गया। नेक्स्ट बिल बन के आया तो जो बचा हुआ अमाउंट था उस पर बैंक ने इंटरेस्ट लगा के भेजा। फिर मैंने इधर से कर्जा लेकर, कंपनी बंद हो गई थी, पैसे नहीं थे, मैंने पेमेंट किया, बट मेरे सिविल स्कोर में लेट पेमेंट दिख गया। बैंक ने रिपोर्ट तो किया, एक्सप्लेन ने रिपोर्ट किया था, बट इसके बाद हुआ क्या कि फिर मैंने उसको ट्वीट करके, ईमेल करके आरबीआई को उसको सही करवा लिया। सो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप 90 डेज के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपका एनपीए कैटेगरी में चला जाएगा और आपको दिक्कत होगा, फिर आपकी सिविल पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो इनके संग कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने डिफॉल्ट तो किया है, बट 1 से 2 EMI कर दिए हैं, बट इन्होंने पेमेंट भी करके क्लियर कर दिया है। तो इनका जो लेट पेमेंट दिख रहा है, बैंक जब रिव्यू करती है तो बैंक एक देखती है कहीं राइट ऑफ तो नहीं है, कहीं ये पर्सन का कोई एनपीए अकाउंट तो नहीं है। तो एनपीए और राइट ऑफ वालों को कभी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, ना लोन मिलता है। लेट पेमेंट है तब भी आपको कार्ड बैंक दे सकता है, बैंक डिसाइड, उसे मिलता तो नहीं है, तो बैंक डिसाइड करता है। तो यही कारण है कि इनके पास इतने क्रेडिट कार्ड हैं। तो एक बार दो बार अगर आप लेट पेमेंट किए हैं, अगर आप एनपीए कैटेगरी में नहीं गए
तो भी आपको क्रेडिट कार्ड बैंक चाहेगा तो दे सकता है। तो बैंक डिसाइड कर सकता है, इसमें कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। तो ये बातें आप लोग याद रखना। और इनके साथ सेम ऐसा हुआ कि इनको कार्ड मिल गया। तो आप लोग भी कोई गलती ना करें, कोशिश करके एक पेमेंट हो चाहे 2 पेमेंट हो, उसे लेट ना करें। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको शेयर कैसे याद रखना, क्योंकि कभी भी आपका अकाउंट 19 डेज के बाद ही एनपीए होगा, उसके पहले एनपीए नहीं हो सकता है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है, उसके पहले कोई बैंक कंपनी एनपीए कर ही नहीं सकता। तो आप कभी मान लो बहुत मुसीबत में है, मौत और जिंदगी का सवाल आ गया, बहुत दिक्कत में है, तो एक पेमेंट अगर मिस कर दिया तो नेक्स्ट पेमेंट में आपको पूरा पेमेंट कर देना है, थोड़ा सा फाइन चार्ज लगेगा। तो मुझे भी एचडीएफसी बैंक की तरफ से 18 से 20 हज़ार रुपये समथिंग फाइन चार्ज लगा था, मैंने पे किया था। भाई मेरी गलती थी, कोविड-19 का माहौल था, पूरा एकदम माहौल खराब था, 1 रुपये नहीं थे जेब में चाय पीने के लिए तक, इतनी प्रॉब्लम थी, सारे पैसे फंस गए। कंपनी का जो मालिक था वो भाग गया गाँव, बोला भैया आप लोग यहाँ पे खाओ पियो, चुपके से निकल गया। बहुत बहुत ऐसे थे जो चोरी से चिपके भाग गए। कंपनी के वर्कर भैया रहे अनार, उससे क्या मतलब है, ऐसा हुआ था। दोस्तों ये चीज़ें बहुत से लोग संग हुआ था, तो आप लोग डरे ना, खुद से गलती ना करें, कभी आपके संग नहीं होगा। तो इनकी ये कहानी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।